हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पॉसिबल में। आज हम लोग देखेंगे इतिहास से संबंधित प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुस्लिम की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के मध्य किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र मुर्शिद कुली खान ने किया था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था? विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों के तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। आज भारत में कहां से आए थे? आज भारत में मध्य एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? आज अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त, ये यहाँ पर गलती दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेसी थी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने स्वतंत्र जीता था? बख्तियार खिलजी ने बिहार प्रदेश को जीता था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सूरत में सबसे पहले कारखाने स्थापित किए। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के द्वारा की गई थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से शाहजहां को जाना जाता है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गोरी गोविंद सिंह थे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया है। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा था। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इबादत खाना अकबर ने बनवाया था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया बेगम थी।
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजते थे? पशुपति को पूजते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना 1526 में भारत में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यहाँ 64 ईस्वी होगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी है। बीना सम्मेलन कब हुआ था? बीना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई? बोल्शेविक क्रांति 1917 में शुरू हुई थी। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में की थी। लाल सेना का गठन किसने किया? टाटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन टाटस्की ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा में सरकार नहीं था। जालियांवाला हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जालियांवाला हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के रद्द किस वर्ष किया था? बंगाल विभाजन को प्रतिष्ठित किस वर्ष किया था? 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जालियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 में हुई थी। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार बंगाल महासंप्रदाय के अंतर्गत था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड अशोक आंदोलन से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था?
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल आंदोलन था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर है। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे? मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4 हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु स्मृति को कहा जाता है। किस भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? किस भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। गौ का धन यानी गाय का दान देना। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? वैदिक धर्म का मूल लक्षण प्रकृति की उपासना है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। असंतो या सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 1/6 थी। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना जाता है। निष्क स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद दर्शन से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद गद्य में रचित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद था।
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? डेरियस ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? महावीर का जन्म जात्रिक कुल में हुआ था। महावीर के माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। अगर कहेगा भारत में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा होगा, और भारत की प्रथम विश्वविद्यालय कहेगा तो तक्षशिला होगा, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है।